हेलो एवरीवन। तो आज अपन सीखेंगे क्या कहते हैं FCFS। बेसिकली CPU शेड्यूलिंग का एक टॉपिक है। CPU शेड्यूलिंग का होता है ये, उसमें अंदर एक टॉपिक होता है, मतलब ये एक टॉपिक सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सब्जेक्ट होता है CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीएम्प्टिव और एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में हम रोकते हैं, मतलब प्रोसेस को, और नॉन प्रीएम्प्टिव में प्रोसेस को नहीं रोका जाता है। और नॉन प्रीएम्प्टिव के कई टाइप होते हैं, जिसमें से एक होता है जिसे अपन कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसका क्या देता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बेसिकली ये FCFS कहते हैं इसे। इसका एक सवाल, दो टाइप के सवाल करते हैं। एक वो सवाल करते हैं जिसमें प्रोसेस बाद में आता है, और एक में प्रोसेस पहले लाइन से आ जाता है बिना रुके। तो पहला सवाल करते हैं। तो ये है पहला सवाल, इसको ओपन करते हैं। इसमें कोई क्या कहते हैं देरी नहीं करी है, सभी लोग आ गए हैं जीरो भाई। तो ये क्या करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पहले से ही शुरू कर देगा लाइन से। तो ये क्या करेगा कि P1 उठाएगा, 0 से शुरू करेगा और 5 तक जाएगा। फिर P2 को उठाएगा, 5 से उठाएगा 8 तक जाएगा। P3 को उठाएगा और ये 16 तक चला जाएगा। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं यहाँ से, रिस्पॉन्स टाइम और कंप्लीशन टाइम। रिस्पॉन्स टाइम ये होता है कि कब कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ। 0, 5, 8 पहला वाला शुरू हुआ 0 पे, दूसरा वाला शुरू हुआ 5 पे, तीसरा वाला शुरू हुआ 8 पे। कंप्लीशन टाइम होता है कब प्रोसेस जो है वो कितने पे ख़त्म हुआ, 5, 8 और 16। तो यहाँ लिखते हैं 5, 8 और 16, ये लिख दिया। अब इसके बाद निकालना पड़ता है हमको वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला होता है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बूटिंग टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ये है 5, इन दोनों को जोड़ा 5 आ गया, इससे माइनस कर दिया तो वेटिंग टाइम कितना आ गया, 0 आ गया। फिर ये 8, इन दोनों को जोड़ा 3 माइनस कर दिया, 5 आ गया। फिर ये 8 और 0 और इससे 16 से माइनस कर दिया तो ये 8 आ गया। अब 8 और 5 13, तो 13/3 हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। अब टर्न अराउंड टाइम जो होता है, वो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है CT माइनस का AT। अगर इससे इसमें रख दें तो ये भी एक फॉर्मूला निकल आता है WDT। CT माइनस AT की जगह TAT रख देंगे तो TAT माइनस का PT। खैर, टर्न अराउंड टाइम क्या कहते हैं, CT माइनस का AT। तो यहाँ पे 5, 8 और 16, क्योंकि ये तीनों तो 0 ही 0 है, तो 5, 8 और 16, ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और ये 29, 29/3। ये इसका एवरेज हो गया टर्न अराउंड टाइम। ये दूसरा सिनेरियो है जब सबका अराइवल टाइम अलग अलग है, लेकिन सवाल वही है। सवाल ये है नॉन प्रीएम्प्टिव में, नॉन प्रीएम्प्टिव का FCFS वाला सवाल है ये। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब कि कोई भी प्रोसेसर रोका नहीं जाएगा, और FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये अब इसमें क्या करना है कि अपन लेंगे पहला प्रोसेसर जो 0 पे आया होगा, वो है F2, मतलब P2 लेंगे और उसको चलाना शुरू करेंगे 0 से। P2 लेंगे और उसको 0 से चलाना शुरू करेंगे 3 तक। अब 3 यूनिट का समय निकल चुका है, अब P1 आ गया है, P3 तो आया ही नहीं है। तो P1 लेंगे, उसे चला देंगे 8 तक। अब 8 तक चलाने का तो अब P3 आ चुका होगा, तो P3 लेंगे, बीच में रोकना तो है नहीं क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है। P3 लेंगे और 12 लिख देंगे। अब इसे करेंगे, अब इसका निकालेंगे रिस्पॉन्स टाइम। तो P1 का रिस्पॉन्स टाइम है 3,
P2 का रिस्पॉन्स टाइम है 0 और P3 का रिस्पॉन्स टाइम है 8। अब उसके बाद कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। कंप्लीशन टाइम कितना है यहाँ पे 8, क्या कहते हैं 8 है, 3 है और 12 है। और उसके बाद वेटिंग टाइम लिखेंगे यहाँ पे। वेटिंग टाइम क्या होगा CT माइनस AT प्लस BT, इन दोनों को माइनस जोड़ के इससे माइनस कर देना है। तो क्या ना 5 से 7 1 आया, 3 से 3 ये उड़ गया 0, और ये इधर कितना 8 और 12 में से गए तो बच गए 4। इसको ऐड करेंगे तो 5/3, ये हमारा वेटिंग टाइम आ गया। अब इधर चलते हैं, टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है CT माइनस AT, तो ये क्या करेंगे 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 8। अब क्या नाम है 6 3 9 8 16 17 17/3, इसको कर देंगे सॉल्व। ये हमारा FC FS वाले दोनों केस हो गए। फॉर्मूला ये था, क्या कहते हैं CT इक्वल्स टू होता है वो, CT तो पूरा टाइम है, अपन उनको निकाला WDT का। WDT इक्वल टू CT माइनस का ब्रैकेट में AT प्लस BT, और टर्न अराउंड टाइम का था CT माइनस का यही क्या कहते हैं AT। अब इस फॉर्मूले को अगर यहाँ रख दे तो WT बराबर TAT माइनस का BT, यही फॉर्मूला है जिस पे ये सब निकाला है।